हो रहे हैं। जिस अवस्था में आपने बोला बैठ जाइए, ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब शरीर ही दुख रहा हो, पैर ही नहीं मोड़कर आप बैठ पा रहे, तो आप क्या साधना करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ तो जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैंने अनुभव की, वो ये है। दूसरी चीज़ ये, आप हनुमान जी से कनेक्ट होकर, मतलब आप इस साधना को कर रहे हैं, तो यू आर कनेक्टिंग डायरेक्टली टू द डिवाइन, यू नो, नॉट following any other process that connects you to the divine later. You're directly going through that route. So I think this is something which is very, very significant and powerful that I feel is part of this sadhana. And today, of course, you know, while everybody had different, I'll just like to share. Of course, yesterday I was crying. Today I did not cry at all. I did not cry. I think I slept. मैं सो गई थी, और मुझे सोते टाइम पर हनुमान जी का ये वाला जो हिस्सा होता है, मुख, ये वाला, ये दो चीज़ें, ये मुझे शायद मैं ये मतलब ये चीज़ें मुझे नज़र आई, एक बार नहीं बहुत बार मतलब नज़र आई मुझे वो। तो मुझे नहीं पता कि वो हनुमान जी के दर्शन थे या वो मेरा मतलब क्या था, वो मुझे समझ नहीं आया। तो लेकिन मैं मतलब नींद में थी, मैं अभी जब सब हंस रहे थे, मुझे तो बाद में पता लगा कि अरे कुछ हो रहा है, अब मैं उठ जाती हूँ। तो जैसा आपने कल कहा था, तो आई थिंक इट इज़ वेरी डिफरेंट, बट हाँ कुछ थोड़ी सी क्यूरोसिटी है, देयर सर्टेन क्वेश्चंस दैट आई हैव। मन में कुछ क्यूरियोसिटी है। ओके, बोलिए। क्वेश्चन भी है, प्रश्न भी है। मतलब जैसे अब हम विकार निकालने की बात करते हैं, तो जैसे विकार सिर्फ मन के विचार या आपने कुछ किया वो नहीं हो सकता। जैसे आपको शारीरिक कष्ट है, वो भी आपने शरीर को कभी ध्यान नहीं दिया, आप बैठे रहे, खाते रहे, व्यायाम नहीं किया या सैर नहीं की, एक वो भी विकार हो सकता है ना। बिल्कुल, वो भी विकार है, लेकिन वो तन का विकार है। अच्छा। ये जो साधना है ये मन के विकार पर काम करती है। अच्छा। पहले ये आपको अंदर से ठीक करेगी, ब्रेन को ठीक करेगी। जब दिमाग को ठीक करेगी, मन को ठीक करेगी, तो तन को ठीक होना ही पड़ेगा। और योग और औषधि चिकित्सा ये सब हम लेंगे तो हमारा तन भी सही होगा, क्योंकि हर चीज़ का प्रभाव मन से प्रारंभ होता है। कई बार आप अनुभव करते होंगे, वैज्ञानिकों का एक प्रयोग है कि आधे से ज़्यादा बीमारियां मन की बीमारियां होती, और कई बार छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाने से ठीक नहीं होती, और बड़े डॉक्टर के पास फीस जमा करने भर से आदमी ठीक हो जाता। क्योंकि मन की बीमारियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादातर लोगों को आधे से ज़्यादा मन की बीमारियां पाई जाती हैं। इसलिए एक पद्धति को गुरुजी ने दी है, सन्यासी बाबा ने, कि हम पहले मन को तंदुरुस्त करेंगे, निर्विचार करेंगे, विकार मुक्त करेंगे, बुद्धि की शुद्धि करेंगे, ब्रेन को डिटॉक्स करेंगे। तो जब व्यक्ति हल्का महसूस करेगा तो फिर वो सोचने की क्षमता को बढ़ाएगा। सोच की क्षमता बढ़ेगी तो इम्यूनिटी पावर स्वाभाविक उसका बढ़ेगा, ब्रेन शार्प होगा, IQ लेवल बढ़ेगा। और जब ये बढ़ेगा तो वो अपने तन के लिए भी सोच पाएगा, और जब वो तन के लिए सोच पाएगा तो निश्चित है कि उसके तन के जितने भी रोग हैं धीरे धीरे वो ठीक होने लगेंगे। और उस वेलकम टू यू। सीताराम। क्या नाम है, क्या करते हैं आप? मैं रेनू हूँ, आगरा से हूँ। फिलहाल तो आगरा में हूँ, वर्क फ्रॉम होम है अभी तो। IT में हूँ मैं, बैंगलोर की कंपनी में जॉब करती हूँ, ऑस्ट्रेलियन टेलीकॉम कंपनी है, उसमें जॉब करती हूँ। वाह, जय हो, धन्यवाद।